सुनाया कि वो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां, तोहफे में उनको आईना दीजिए। अर्थात उनको अपना आईना, ये शक्ल उसको देखनी चाहिए हमारे किरदार पर उंगलियां उठाने से पहले। तो मित्रों, ये लोग ऐसे हैं कि डूबते हुए भी सहारे की तलाश में रहते हैं कि हम शोर मचाएंगे और हम जनता में अपना विषय लेकर के जाएंगे और जनता जो है हमको बड़ा अच्छा कहेगी। इनको ये पता नहीं है एक्सपोज होते हैं, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ये एक्सपोज होंगे। इनको सहारा जनता की ओर से तो कम नहीं मिलने वाला है। ये हमेशा किनारे का पता पूछ रहे हैं, सभी तरीके से भी डूबे भी नहीं हैं। डूब जाएंगे तो फिर इनको किनारा किसी को देना होगा तो देंगे। अभी तो ये भी चल रहे हैं, सांसें तो आ रही हैं। तो जो सुझाव होते हैं उनको मान लेते हैं, लेकिन खिलाफत करनी मानो केवल खिलाफत के लिए, उनका जो खिलाफत है वो ऐसा है कि उस खिलाफत में चित भी मेरी पट भी मेरी, इस हिसाब से वो चलते रहते हैं। आपकी खिलाफत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, इस प्रकार का काम उनका रहता है। फिर एक जिसमें उनकी ओर से काफी जो चर्चा हुई है वो है हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, नकल विरोधी कानून। नकल को रोकने के लिए ये कानून हम लेकर के आए हैं। बहुत प्रदेशों ने बना रखा है और हमारे यहाँ जो पिछले 2-3 ऐसे एपिसोड हो गए हैं उसमें हमें भी बहुत दुख हुआ है और बहुत खेदजनक है वो कि पेपर यानी एक प्रकार से लीक हो जाता है। बहुत लाखों जो परीक्षार्थी हैं वो एक आकांक्षा के साथ आते हैं कि उनका फेयर एग्जाम होगा, उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन वही पेपर किसी ना किसी की साजिश से अगर लीक हो जाता है तो उसमें एक सख्त सजा का प्रावधान किया जाए और एक डेटरेंट उसमें हो, लोगों को भय लगे कि ये जो नकल का काम है ये हम नहीं करने देंगे। क्योंकि अनलॉफुल अनफेयर मीन्स लाखों करोड़ों रुपए के ये काम धंधे शुरू हो गए हैं इस धंधे को रोकने के लिए। क्योंकि इसमें तो 7-8 अगस्त को ये पेपर होना था। उस समय हमें जैसे पता लगा कि ये पेपर लीक पहले से हो चुका है, हमने उसको रद्द करवा दिया और रद्द करवाया। उसके बाद फिर पुलिस ने जांच की है और मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि पुलिस इन 18-20 दिनों में ही उसके सोर्स तक पहुंच गई कि कहां से वो लीक हुआ था। जम्मू में एक प्रेस मिली है क्योंकि 2 जगह से वो प्रिंट हुआ, तो एक उसमें जम्मू है। तो जम्मू का जो लीकेज हुआ वहां से वो पेन ड्राइव निकली, जिसने पेन ड्राइव निकाली है बाहर वो भी पकड़ा गया है। उसने 5 लाख रुपए में दूसरे आदमी को दी, उसने आगे 10 लाख में दी, उसने आगे तीसरे को 20 लाख में दी। वो पहुंचते पहुंचते वो पेन ड्राइव हरियाणा में 1 करोड़ रुपए तक जाके बिकी है। और ये एक गैंग है पूरा, जिसके अंदर हमने 26 या 28 लोग गिरफ्तार किए हैं। कैथल पुलिस स्टेशन में ये दर्ज है मामला। तो हमारी पुलिस कोऑर्डिनेटिव वे में सब हरियाणा के जिन जिन स्थानों के ऊपर ये सब पहुंचा है उन सबको पकड़ लिया है। और इसमें भी जो लोग पकड़ा गया है, अगर उसके पीछे भी कोई होगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, उसकी छानबीन भी की जाएगी। तो दूसरा ये बिल था। तीसरा एक बिल है जिसके ऊपर चर्चा उन्होंने की है, वो है परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान का विषय हमारा लगभग 2.5 साल से चल रहा है और धीरे धीरे इसमें रजिस्ट्रेशन 64 लाख परिवारों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके ऊपर लेजिस्लेशन लाना ये हमें लगा ये उचित है। कल को कहीं कोई इसका एतराज ना हो जाए, कोई इसको चैलेंज ना करे। लेकिन उसमें तरह तरह के कई बातें उन्होंने उठाई, इसका लाभ क्या है, ये क्यों बनाया जा रहा है। हमने सारा जो स्पष्ट पहले आपको बताया है कि गरीब आदमी को भी, उसके परिवार को भी हम पहचान करके और लाभ दिला सके। बीपीएल की कैटेगरी भी, उसमें हमने 1,80,000 रुपया वार्षिक आय इससे कम के लोगों को बीपीएल, और फिर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये हमने चलाई है, परिवार समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने चलाई है। और वो सारा डाटा उसी में से मिलेगा कि कौन पात्र व्यक्ति है, कौन अपात्र है, कौन डिजर्विंग है, कौन नॉन डिजर्विंग है। क्योंकि आज हमको लगता है बहुत सी ऐसी स्कीमें केंद्र की और प्रदेश की नॉन डिजर्विंग आदमी, अपात्र लोग वो ले लेते हैं, और जो पात्र तक पहुंचने में भी कठिनाई होती है, वहां तक पहुंच नहीं पाते, या हमने जो सीमित बजट किया हुआ था उस बजट के कारण से उन लोगों तक पहुंचते पहुंचते धन खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, उसमें फिर हमें रोकना पड़ता है। लेकिन अब हम तय करेंगे कि जो अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति है, उसका एक सीनियोरिटी जो बनेगी वो उसकी इनकम के हिसाब से बनेगी। जो लोएस्ट इनकम का है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, उसी हिसाब से उनको रोजगार देने वाले हैं। जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में, उसमें भी
पहचान कर ली गई है। इनकम वेरिफिकेशन की 48,000 परिवार तो सिलेक्शन में हो चुके हैं। पहले चरण में हमने 1 लाख परिवारों का टारगेट रखा है और अगला जो बाकी 52,000 है वो भी महीने 20 दिन में और जो वेरिफिकेशन होकर के आ जाएगी। तो हमारे 6 डिपार्टमेंट हैं, वो इसमें उन परिवारों की इनकम कैसे बढ़े इसके लिए वो काम कर रहे हैं। हम फ्री बांटने की बजाय लोगों को अपने पैरों पर खड़े हों इस भूमिका पर ज्यादा चल रहे हैं। हाँ, जिनकी आवश्यकता ऐसी है कि उनको उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को सहायता देना भी आवश्यक है। मानो किसी की फीस माफी करनी है, किसी को पेंशन देनी है, किसी को कोई और सब्सिडी देनी है, ये चीजें भी हम कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं को बढ़ाए चले जाना और लोगों को पैरों पर खड़े न करना, इसमें भी लोग डिपेंडेंसी की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। जो योग्य है उसको आगे बढ़ाया जाए, किसी में योग्यता कम है उसकी सपोर्ट की जाए। ऐसे गरीब परिवारों के उत्थान के लिए ये हम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम करेंगे। हमने उनको ये कहा कि आप हमारे ऊपर उंगलियां ना उठाइए, और मैंने तो एक शेर भी पढ़ के सुनाया कि वो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां, तोहफे में उनको आईना दीजिए। अर्थात उनको अपना आईना, ये शक्ल उसको देखनी चाहिए हमारे किरदार पर उंगलियां उठाने से पहले। तो मित्रों, ये लोग ऐसे हैं कि डूबते हुए भी सहारे की तलाश में रहते हैं कि हम शोर मचाएंगे और हम जनता में अपना विषय लेकर के जाएंगे और जनता जो है हमको बड़ा अच्छा कहेगी। इनको ये पता नहीं है एक्सपोज होते हैं, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ये एक्सपोज होंगे। इनको सहारा जनता की ओर से कम नहीं मिलने वाला है। ये हमेशा किनारे का पता पूछ रहे हैं, सभी तरीके से भी डूबे भी नहीं हैं। डूब जाएंगे तो फिर इनको किनारा किसी को देना होगा तो देंगे। अभी तो ये भी चल रहे हैं, सांसें तो आ रही हैं इनको। तो सदन के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है वो आपको बताया है। कोविड के ऊपर इन्होंने थोड़ा शुरू किया था। बड़ा दुख है इस बात का कि कोविड जैसी महामारी पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति वास्तव में ये विषय ऐसा है जो सबको मिल करके इस महामारी से पार होना चाहिए, पार लगना चाहिए। लेकिन इसमें भी इन्होंने जो कल राजनीतिक वक्तव्य दिए वो कोई बहुत अच्छे नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से लोगों की जो मृत्यु हुई है। हमारे यहाँ हरियाणा में किसी भी मृत्यु का कारण कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर कुछ मृत्यु हुई है तो उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो रिपोर्ट्स वहाँ की जो लापरवाही है डॉक्टर्स की, वहाँ के स्टाफ की, उस लापरवाही के कारण से एक 3 हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, एक हिसार में है, एक रेवाड़ी में है, एक गुरुग्राम में है। 3 रिपोर्ट, हिसार की तो 3 रिपोर्ट्स हैं। एक वहाँ के जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई, एडमिनिस्ट्रेशन कराई, वो इंक्वायरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी भी एक डॉक्टर्स की जो कमेटी है उसकी इंक्वायरी हुई, और एक तीसरी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी उन सारी इंक्वायरी के आधार पर अपनी ओर से भी जो एक स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की उनकी जो लापरवाही है उसके कारण से ही ये मृत्यु हुई है। वरना तो उसी दिन जिस दिन ये मृत्यु वहाँ बताई जा रही हैं, हिसार में लगभग 750-800 पेशेंट्स और भी कोविड के थे। तो कोविड पेशेंट्स बाकी सब ठीक सप्लाई होती रही है। अब हम तो चूंकि स्टेशन पर एक जगह का मॉनिटर करते हैं, एक जगह वहाँ टोटल ऑक्सीजन है, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन तो उस एजेंसी के और हॉस्पिटल के माध्यम से हो रही है। उस हॉस्पिटल में जिसमें ये मृत्यु हुई है, वहाँ उस दिन 60 से 70 सिलेंडर्स की जरूरत थी ऑक्सीजन की, जबकि उनके पास केवल स्टॉक में 20 सिलेंडर, यानी सिलेंडर को एक दिन में भरने के लिए कम से कम 80-90 सिलेंडर के पास होने चाहिए। वो 20 सिलेंडर को बार बार भरवा रहे हैं और बार बार ला रहे हैं, बार बार ले जा रहे हैं। तो आखिर इस ट्रांसपोर्टेशन में बार बार भरवाने में एक कठिनाई तो स्वाभाविक आ सकती है। तो इसलिए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिलेंडर्स का, उसकी भी कमी रही है। और रात के समय जब ये घटनाएं हुई हैं, उस समय उन्होंने जो ऑन कॉल डॉक्टर्स होते हैं इमरजेंसी में, उन लोगों को भी बुलाया नहीं गया, जिसके कारण से ये चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकली हैं। कुछ स्टेट्स ने कॉपिंग बिल बनाए हुए हैं, और जब भी ऐसे कोई प्रावधान किए जाते हैं तो मॉडल के रूप में कुछ ना किसी 1-2 स्टेट के बिल लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ यहाँ रात को बैठ के अपने आप बनती है, और उसमें कोई कमी होती है अपने हिसाब से उसको चेंज करना तो चेंज करते हैं। तो दूसरे स्टेट्स का एक्ट लिया नहीं जाता है। हर स्टेट दूसरी स्टेट्स के बारे में देखते रहते हैं, किसी ने क्या पारित किया। आज हमारे ये जो 8-9 बिल पारित हुए हैं, इस समय तक सभी स्टेट्स ने मंगवा लिए होंगे। ये पंजाब ने मंगवा लिए होंगे, राजस्थान ने भी, इन्होंने सब एक दूसरे स्टेट को भी देखते हैं
कि कहाँ क्या चीज। देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर कहीं एक दूसरे को देख करके भी लागू होती हैं, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, होनी चाहिए। अब कोई बात मानो हमने अच्छी की है, कल है ना वो सिद्धू ने बोला गन्ने के ऊपर, चलो इसका श्रेय हरियाणा को जाता है।